आप सभी लोगों का? ठीक है, चलिए बताएंगे फिर, साथ में आंसर पूछ लें। चलो बताना। आंसर इज बी, आंसर इज बी। इसका मतलब था ड्राई, सूखना या सुखाना, ड्राई, डेसिकेट। ठीक है, तीनों गलत है, बस बी सही है। आपको जो सही स्पेलिंग है वो बताना है। हाँ, तो इसमें से ये बताना है कि कौन सा सही है बस। ठीक है, कोई नहीं, चलो। हाँ, आंसर बताएंगे, बताएंगे। डी, अच्छा जी, आंसर इज डी। नहीं, वो 20 तक है, उसके बाद 21 से आगे अलग है। चलिए नंबर थर्ड का बताएंगे। थर्ड का तारीफ नहीं है, टैरिफ है। तारीफ नहीं है, टैरिफ है, टैरिफ। हाँ बताएंगे। चलिए मैं बता रहा हूँ, सुनना। अब ना कॉपी पे चुपचाप लिखो, फिर बाद में मैं पूछूंगा। हाँ, साथ ही साथ। आंसर इज ए, आंसर है टैरिफ। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा और। हाँ, नीचे वाला कर दूंगा। ठीक है, आंसर इज ए। थोड़ा सा जल्दी जल्दी। कोई नहीं, कोई नहीं, वो चलिए बताएंगे। ये तो इजी है, आंसर इज डी, आंसर इज डी। ये आंसर लिख लो, क्योंकि फिर पीपीटी जाएगी ना, तो आपको इजी होगा प्रैक्टिस करने में दोबारा। ठीक है, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर, चीता, अच्छा ओके। ग्रामेटिक, GRAMMATIC, ग्रामेटिक, आंसर इज सी। हाँ जी, आंसर इज ए, बिल्कुल सही, आंसर इज ए। एक्सेसिबल, आंसर इज सी। ठीक है, बिल्कुल आंसर इज सी। ACCESSIBLE, एक्सेस। बिल्कुल सही। अरे यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है, मैं मेरे को क्या, मैं तो खुद चाहता हूँ एक बार तो आ गया। ट्रेसपास नहीं, ट्रेसपास बोलते हैं इसको हम लोग। ट्रेसपास का मतलब लिख लो, इसका ना उसमें भी आ जाता है। हाँ, अतिक्रमण करना, एनक्रोच। हाँ, अतिक्रमण करना, एनक्रोच करना। जैसे मान लो दुकान है, उसके बाहर फुटपाथ है, लोगों के चलने के लिए वहां सामान रख दिया दुकानदार ने, एनक्रोच कर लिया। ट्रेसपास, ट्रेसपास, TRESPASS, आंसर इज बी। लिखा है देखो यहाँ, वैसे तो लिखा है पास, लेकिन पढ़ते हैं पस, ट्रेसपास। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में ना, इसका सिनोनिम्स भी पूछ लेता है। इसका सिनोनिम्स होता है एनकरोच। करो आए नहीं। एनकरो, CRO होगा ना, CROCH,
एनक्रोच, CH। एनक्रोचमेंट सुना है आप लोगों ने? एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण करना, इन्वेड करना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताएंगे। वाह, बहुत जल्दी बता देते हो। आंसर इज सी, आर्ग्यूमेंट। अच्छा कह रही लड़कियों का फेवरेट वर्ड है ये। हाँ, एक ना किसी का मैंने सुना था, तो वो कहते हैं कि हम गर्ल्स को बहस करना पसंद है, हम लॉजिक नहीं देखते। हमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि आप लॉजिक से बात करोगे, हमको लॉजिक से मतलब नहीं, हमको बहस जीतना है भाई साहब, उस दिन से ना मेरी वाइफ से लड़ाई खत्म ही हो गई। नहीं, फिर पंगा ही खत्म हो गया। फिर मैं समझ गया कि भाई अभी इन्होंने जीतना ही है, कोई लॉजिक कुछ नहीं कुछ। फिर मैं समझ गया, बस ठीक है भाई, सही है, ओके। अब मैं हार मान लेता, मैं कहा सही है, सही है। खौफ नहीं है, सच है बिल्कुल, एकदम। ओके, नंबर 10, 10 बताना आंसर। आंसर 10 बताओ। आंसर इज डी, मोस्टेच। चलिए ये बताएंगे। सिडेंटरी मतलब स्टिल, इनएक्टिव। स्टिल और इनएक्टिव। सिडेंटरी, सिडेंटरी, स्टिल, इनएक्टिव, 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 या कोई चीज स्थिर हो, मोशन में नहीं है, कोई चीज स्टिल है। आंसर लिख लो साथ में, 11 का सी, 10 का ए, बी, जो भी है उससे पीपीटी मिलेगी, तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। नहीं तो ना दोबारा आप देखोगे फिर कंफ्यूज कर जाओगे। चलो ये तो इजी है। क्या स्पेलिंग होती है? APPROACHED। तो सी क्यों नहीं है? ओ ए होता है इसमें, ए ओ लिख दिया है। ठीक है, ये सही है आपका। आंसर इज डी। चलिए नंबर 13। अटर वर्ड का स्पेलिंग क्या होता है? अटर, UTTER, अटर। अटर मतलब क्या होता है? अटर मतलब बोलना, कुछ कहना। अटर का मतलब होता है स्पीक, बोलना। ठीक है, अटर, अटरेंस। आंसर इज बी। तो एक ही में आप ध्यान से देखो, तो एक ही में अटर वर्ड लिखा है ठीक से, अटरेंस। चलिए नंबर 14, 14 है ना? ठीक है, ये रहा। हाँ, ABC। ऐसे ना, ऐसे ऐसे कुछ फेंक मत देना। एंटरप्रेन्योर। हाँ, ENT सुनो, ऐसे होता है ENT, ऑन्ट्रे, TRE, प्रे, PRENEUR, NEUR। आंसर इज डी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लो, एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है इसको। कई बार आ चलते हैं ना, यूट्यूबर पूछ लेते हैं, एक स्पेलिंग पूछता हूँ, बताओ। पिज्जा देते हैं? अच्छा अच्छा। चलिए, नंबर 15 बताएंगे। सुपरसीड। बड़ा मजा आ रहा है, कोई ए कोई बी कोई सी, जो वर्ड नहीं पता है ना उसमें। अब जैसे अभी आया था अप्रोच वर्ड, बता दिया सबने, ठीक है कि नहीं। ज्वेलरी आया, सब एक साथ डी, ज्वेलरी में डी, अप्रोच में डी। और जैसे सुपरसीड आ गया, ए बी, सुपरसीड, ये आंसर है, SEDE, सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब समझना, पहले वर्ड लिखा सुपर, सुपर का मतलब होता है आगे बढ़ने की कोशिश करना। जैसे कोई नंबर 1 पे है, उसको हटा के आप नंबर 1 पे आ गए, वो पीछे चला गया, रिप्लेस कर दिया उसकी जगह को आपने। तो आंसर में इसको लिखते हैं रिप्लेस, रिप्लेस करना, किसी को डिस्प्लेस करना, रिप्लेस करना, वहां से हटा देना। लाइन में लगे हो टिकट के लिए, आपको हटा के कोई आगे लग गया, दैट्स को सुपरसीड, मतलब सुपर बनने की कोशिश कर रहा है वो, ऐसे याद रखना। चलिए, हाँ, इनंडेटेड। आंसर इज ए, ए है। इनंडेट का मतलब सुनना क्या होता है, सुनना। रूम, हाँ, अब ये लाइन पढ़ेंगे जरा, इस लाइन को पढ़ना, फिर मतलब समझाता हूं, तब समझ में आएगा। नहीं, द फील्ड्स वर, हाँ, इनंडेटेड ड्यू टू हैवी रेन्स, मतलब है कि बारिश इतनी ज्यादा हुई, जो खाली फील्ड था उसको पानी ने ढक लिया। तो इनंडेट का पूरा मतलब समझना। ओके लिसन, इनंडेट का पूरा मतलब ये है कि जैसे मान लो ये जगह है, और इस जगह पे इतना सारा कागज का टुकड़ा लाके डाल दिया गया, तो ये जो लैपटॉप है ये ढक गया उससे। हाँ, कवर कर देना, मतलब बहुत ज्यादा चीज लाकर दूसरी चीज को ढक देना, दैट्स कॉल्ड इनंडेट। अब समझ में आया प्रॉपर। तो बहुत सारा बारिश हुआ, फील्ड खाली था और बारिश से ढक गया, ऊपर पानी ही पानी है। समझ में आ गया बात, ये मतलब होता है कि पानी से ढक गया, बारिश की वजह से पानी से फील्ड ढक गए या भर गए हैं, जो मर्जी कह सकते हो, दैट्स कॉल्ड इनंडेट। हाँ, कवर करना, एक तरह से बोलो तो कवर करना। चलिए इसका बताएंगे। हाँ देखा, ये जो आंसर इज ए। चलिए नंबर 18, नंबर 18 बताएंगे। आंसर इज डी। डियलेक्ट का मतलब होता है कोई चीज को, नहीं भूला नहीं, मैं बता रहा हूँ। अरे यार, कई बार वर्ड भी तो नहीं मिलता उस तरीके का। जैसे इनंडेट मैंने समझाया ना पूरा आपको, नेकलेस नहीं होता। डायलेक्ट समझते हैं, डायलेक्ट क्या होता है, भाषा होती है एक तरह से, डायलॉग होता है वो। डायलेक्ट का मतलब भाषाई तरीका, भाषा, डायलेक्ट मतलब ये आ,
मैं बता रहा हूं, जैसे साउथ के लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो सुनना ध्यान से कभी उनको। तो उस उनके इंग्लिश में जैसे बोला, हाँ एक्सेंट आ जाता है, डायलेक्ट आ जाता है उस रीजनल लैंग्वेज का। ठीक। साउथ का, अरे वो बोलते हैं ना, उनका वो ओपनर थे पहले इंडिया के, वो बोलते थे आइयो आया एंड ही बोल्ड वेरी वेल, या ही बोल्ड वेरी वेल एंड आई प्लेड, वो जो, हाँ 19, क्वेश्चन नंबर 19 बताओ चलो। हाँ आंसर इज ए। इसका मतलब होता है दाग धब्बा, स्टेन, वेरीगेटेड। चलो अब बताओ क्वेश्चन नंबर 20। खत्म नहीं हुआ, 40 तक है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे करो, कम से कम 30 तो कर लो, करो करो करो। बी आंसर है, सिंपल है। सस्टेनेंस, हाँ सही है ये। जीविका, लिवलीहुड। टे हो जाता है ना, टेनेबल, टी ए आई हो जाता है उसमें। हाँ बता रहे हैं। चलिए ये बताओ, तो सिंपल है। ये तो सिंपल है। क्या होता है स्पेलिंग अचीवमेंट का? कौन सा होगा फिर? चलो आंसर इज सी। चलिए थोड़ा सा जबान पे कंट्रोल रखेंगे, ठीक है? मैं इसलिए बोलता हूँ, जब शुरू शुरू में ही ना रोकना पड़ता है, तो वो फ्लो फ्लो में फिर आप ज्यादा बदतमीजी हो जाती है। हाँ 22। एडल्ट्रेशन। आंसर इज डी। चलिए 22, 23 बताना। आंसर लिख रहे हो? हाँ, ये कपड़े का टाइप है, जॉर्जेट। जॉर्जेट। लाइफलाइन। चलो ये दोनों खत्म कर दो। हाँ एकदम से पता लग गया, नहीं गलत ही लाइफलाइन दे दिया मेरे को, सी और डी देना चाहिए था। आंसर इज बी। आंसर बी है। चलो ए नहीं होगा, एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है बताओ फिर? जैसे हम कहते हैं ना कि भाई स्वामी विवेकानंद की तरह बनो, गांधी जी की तरह बनो, उनके एग्जाम्पल देते हैं, तो एग्जाम्पलरी मतलब हो गया आदर्श, जो आपसे सुपीरियर है, आदर्श जिसे हम बोलते हैं एग्जाम्पलरी। नहीं आइडल, हाँ। मैं बनने को नहीं कह रहा हूं, मैं एक बता रहा हूं। चलो 25 बताओ। शेप्टाज। आंसर इज ए। सेप्टास का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना।
तोड़फोड़ करना, जैसे आपको पता है कि एक ब्रिज है और उधर से हमला होगा, ब्रिज से दुश्मन आएंगे, आपने ब्रिज को तोड़ दिया, ठीक, कि वो आ ना पाए, इस तरीके से जानबूझकर की गई तोड़फोड़ उसको बोलते हैं शेप्टास। हाँ, ये बताएंगे। एक वर्ड होता है, सुनना, एक वर्ड होता है ब्रदर। अब इसका मतलब भी सुन लेना, ब्रदर का एक प्लूरल होता है ब्रदर्स, क्या होता है, और एक होता है ब्रेदरेन। ब्रदर वर्ड का दो होता है। हाँ हाँ, तो मैंने आंसर दिया समझाने के लिए, आंसर इज सी, लेकिन इसका मतलब समझा रहा हूं, मतलब क्या होता है। हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मैं बोलूं कि इरफान पठान और यूसुफ पठान भाई हैं, तो इंग्लिश में ऐसे होगा, इरफान पठान एंड यूसुफ पठान आर ब्रदर्स। लेकिन हम लोग कई बार जैसे बोलते हैं कि हिंदी चाइनीज भाई भाई, एक स्लोगन आता है, तो जब आप सामाजिक तौर पे भाई भाई हो तो ब्रदर्स नहीं हो सकता। इंडियंस एंड चाइनीज, आर ब्रदर्स कभी नहीं होगा, आर ब्रेदरेन, आर ब्रेदरेन। जब सामाजिक तौर पे भाई भाई बोला जाता है ना, तो फिर ब्रेदरेन होता है। क्लियर? या भाई यहां पर बैठा बैठा सुनो, ब्रेदरेन सुना आप लोगों ने ना, ब्रेदरेन, तो भाई यहाँ बैठा बैठा कह रहा सर पाकिस्तान हम लोग को फादरेन कहता होगा। चलो 27 बताना। कोलोबोरेशन, आंसर इज डी। एग्जैजरेट, क्या स्पेलिंग होता है? EXAGG, ERATE, कौन सा सही है? GGERATE, आंसर इज सी। आ गया? हाँ, बताएंगे। हाँ, एकदम सही। गलती से बोल दिया। डेलिक्सेंट, डेलिक्सेंट, डेलिक्सेंट मतलब ना एक ऐसी चीज, मतलब जो एयर से ना मॉइस्चराइजर खींच ले और वो फिर पिघल जाए, इसको डेलिक्सेंट बोलते हैं हम लोग। चलिए, हाँ बताएंगे, सिंपल है। बिल्कुल सही, आंसर इज बी, एकदम सही है, आंसर इज बी।